वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जयपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहां स्थापित हो चुकी है उसकी चर्चा करेंगे। पूरे विस्तार से इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। रोज आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास है मिल जाती है। तो स्टार्ट करें। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने दीपावली के इस पर्व को बहुत धूमधाम से बनाया है, अपने परिवार के साथ खुशियां बांटी है और अब अपनी लक्ष्य की तरफ वापस चल पड़ो। वो कहते ना है पार्थ, अब रथ ले चलो उसी मंजिल की तरफ, है ना। तो अपनी मंजिल की ओर वापस अग्रसर हो जाओ। जहां कहीं भी बैठे हो, पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता है, पढ़ाई की कोई जगह नहीं होती है। आप तैयारी करें, मेहनत करें। निश्चित एक ही टारगेट बनाना है कि होना है तो सफल होना ही है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले 22 अक्टूबर को क्या पढ़ा था कि बहरीन में एशियन यूथ गेम्स 2025 मुआई थाई में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ? विधि शर्मा, हर्षिता मोहिनी और मुदित गुप्ता। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को यानी 60 साल की उम्र होने के बाद जो पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी वो 3000 रुपये। उगड़ में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण की संग्रहण क्षमता 2500 मेगावाट प्रति घंटा। और राजस्थान पुलिस शहीद दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाएगा? 21 अक्टूबर को बनाते हैं। तो 21 अक्टूबर को बनाया गया, ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल गई। और टेस्ट जो है वो आज आपको सारे 2-3 दिनों के टेस्ट, क्योंकि दीपावली का अवसर था तो सारे कर्मचारी अपने अपने घरों में खुशियां दीपावली परिवार के साथ थे। आज से आपको ये सारी टेस्ट, उनकी वन लाइनर पीडीएफ वगैरह सब प्राप्त हो जाएगी। करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, जयपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। जयपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? लियो जी, 34 आईपीएस बदले हैं कल। ठीक है, जयपुर कमिश्नरेट मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, सन 2011 के अंदर जयपुर और जोधपुर दो ऐसे शहर हैं जहां कमिश्नरेट प्रणाली थी। वर्तमान में दो जगह हैं। जोधपुर के कमिश्नर अभी ओम प्रकाश जी को बनाया गया है और जयपुर कमिश्नरेट के जो बिज्जू जॉर्ज जोसेफ थे उनकी जगह सचिन मित्तल को बना दिया गया है। किसको? सचिन मित्तल। सचिन जयपुर कमिश्नर बन गए। संगठित अपराधों पर कार्रवाई के लिए पहली बार डीजी स्पेशल कमिश्नर का पद नियुक्त हुआ है, वो भी बनाए गए हैं। तो कुछ एक परिवर्तन हुआ है, उनकी मैं चर्चा आपके सामने करूंगा। सबसे पहले देखो, जयपुर पुलिस आयुक्त बिज्जू जॉर्ज जोसेफ थे, उनके स्थान पर सचिन मित्तल को पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। जयपुर महानिदेशक का नया पद सर्जित, स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक नया पद सर्जित करके आनंद श्रीवास्तव को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। एसओजी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसके मुखिया वीके सिंह थे, विजय कुमार सिंह हैं, उनके स्थान पर अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल को बना दिया गया है। उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाए गए आतंकवाद निरोधक दस्ता को उग्रवाद निरोधक दास्ता नाम दिया गया है। उसकी कमान दिनेश MNA को सौंपी गई है, जिसमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी शामिल है। पहले भी इनके पास था, अब ये दे दिया उग्रवाद निरोध दास्ता नियम। इसकी कमान भी दिनेश MN को सौंपी गई है और इसमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी शामिल है। तो बाकी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा सचिन मित्तल है, ये आपको याद रखना है। जयपुर कमिश्नरेट प्रणाली। एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ स्थित है? देखो, इतने दिन ऐसे पढ़ रहे थे सीधा कि अपने राजस्थान के यानी एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर जयपुर है। हाल ही में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बन चुकी है। हाल ही में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है, 3 चीजें। तो एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व देख सकते हो। एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी। दक्षिणी एशिया में लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी है। लगभग 1500 प्लस गिद्ध है इसमें और विश्व की 9 में से 7 गिद्ध प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। वैसे नॉर्मल देखें तो एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर जयपुर है, लेकिन
दक्षिणी एशिया में लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी बन चुकी है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। जब टाइगर रिजर्व की बात आई तो 2013 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था और 2012 में इसको क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया गया था और 1955 के अंदर यह अभयारण्य बन जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें आपके लिए याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पेपर में सीधा ही पूछते हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में है, टाइगर रिजर्व कब बना 2013 में और राष्ट्रीय उद्यान कब बना 2012 के अंदर। 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। अब कुंग फू ये आयोजन होते हैं चीन के अंदर। तो अभी हाल ही में 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप का आयोजन चीन में हुआ। उसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने कांस्य पदक जीता। एक का नाम अर्केश्वर मेडतवाल और दूसरा रजत प्रकाश गुप्ता। इन दोनों के द्वारा इस विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते जाते हैं। देखो भाई, 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप इमिसान चीन के अंदर आयोजन 14 से 20 अक्टूबर को राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीते। एक का नाम है अर्केश्वर मेडतवाला, कुंग फू फैन कैटेगरी में कांस्य पदक, और रजत प्रकाश गुप्ता, इन्होंने जिंगी कुआन कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है, हीरानंद कटारिया, याद रखियो भाई। राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुथार व खलील अहमद का संबंध किस खेल से है। अक्सर खेल खिलाड़ियों में हमें दिक्कत रहती है और ऐसे खिलाड़ी खलील अहमद राजस्थान के हैं और मानव सुथार भी राजस्थान के। इन दोनों का हाल ही में अंडर 19 जो क्रिकेट मैच अभी होंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इनका चयन हुआ है, इसलिए चर्चा में। राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुथार और खलील अहमद दोनों ही क्रिकेटर हैं। जो क्रिकेट प्रेमी है उनको तो पता है, मानव सुथार का, रवि बिश्नोई का, महिपाल लोमरोर का, ये सब राजस्थान के खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेटर मानव सुथार हो गए, महिपाल लोमरोर हो गए, कार्तिक शर्मा हो गए, यथार्थ भारद्वाज हो गए, रवि बिश्नोई हो गए, खलील अहमद, ये सब क्रिकेटर है, राजस्थान के क्रिकेटर है। ठीक है, अब क्रिकेट जगत की बात आई है तो मैं एक छोटी सी बात और करूंगा। कौन सी, 32वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025 जो 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। राजस्थान में क्रिकेट जगत का पुरुष कैटेगरी में मथुरा दास माथुर सबसे बड़ा अवार्ड है। इसमें सीनियर वर्ग में 15,000 रुपये और जूनियर और सब जूनियर में 7500 रुपये दिए जाते हैं। तो सीनियर वर्ग में अब की बार 32वां जो मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला है वो महिपाल लोमरोर को, जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा को और सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को। ये आपको याद रखना है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान दी जाती है। ये प्रश्न आया आपके सितंबर महीने में आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें। अब ये कब भी आ सकता है दोबारा। वैसे पता भी होना चाहिए कि आप अगर आईएएस की प्री पास करते हो, यूपीएससी प्री पास करते हो, ठीक है, तो आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आप आरएस कह दो या यानी आरएस मेन, तो आरएस प्रशासनिक सेवा की है, यानी ये पास करते हो तो आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। तो ये प्रश्न आया है, अब इसकी पूरी डिटेल बताता हूं मैं आपको। राजस्थान निर्माण श्रमिक व उनके बच्चों को, सबके लिए सुन लो, किसके लिए, राजस्थान निर्माण श्रमिक व उनके बच्चों को भारतीय यानी यूपीएससी और राजस्थान सेवा प्रशासनिक यानी जिसमें ये आईएएस ये आरएस सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे। लाभार्थी को प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि देय होगी। इसमें क्या राशि होगी, देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हो तो 1 लाख रुपए, और अगर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक राशि करते यानी आईएएस के लिए 1 लाख और आरएस के लिए 50,000 रुपए। नोडल विभाग इसका श्रम विभाग राजस्थान है। पात्रता इसकी ये है कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, निर्माण श्रमिक मंडल में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, निरंतर अंशदान जमा करा रहा होना चाहिए, यानी जिसका बेटा पढ़ रहा है, जो श्रमिक है, उसका श्रमिक मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक के माता पिता की आय सभी स्रोतों से 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए साल की, ये भी शर्त है। आवेदक जो पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत है वह पात्र नहीं होगा। मान लो कांस्टेबल लगे हैं, एसआई लगे हैं और आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो पात्र नहीं होगा। किसी में भी वो टीचर लगाया। निर्माण श्रमिक व उनके आश्रित बच्चे पात्र होंगे। आवेदक ने निम्नलिखित प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होनी चाहिए, प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा।
आवेदक जिन्हें पूर्व में प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है वह आगामी वर्ष के लिए पात्र नहीं होगा। मान लो आपने आरएएस का पेपर पास कर दिया, पहला प्री आपको मिल गई, दोबारा फिर आप प्री पास कर रहे हो तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी, यानी एक ही बार आपको प्राप्त होगी। तो ये थोड़ी सी डिटेल मैंने बताई, इस पे आपको याद भी रखना है एग्जाम की दृष्टि से, और वैसे भी गौर करना है किसके काम की है। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध साइकिलिस्ट से नहीं है? साइकिल चलाने वालों में नहीं है। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध साइकिल से नहीं है? आदित्य जाखड़ है, अंजलि जाखड़ है, लोकेश चौधरी, सब साइकिल चलाते हैं। अश्विनी बिश्नोई भीलवाड़ा की कुश्ती की खिलाड़ी, अभी 65 वर्ग के अंदर इन्होंने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। तो अभी 5 खिलाड़ी राजस्थान के बहरीन यूथ चैंपियनशिप शुरू हुई है उसमें गए हैं अभी। तो बहरीन में तीसरे यूथ एशियन गेम जो 22 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, 31 अक्टूबर तक चलेगा। राजस्थान के 5 साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं, आलोक बिश्नोई, आदित्य जाखड़, अंजलि जाखड़, लोकेश चौधरी, रुकमणी, और इसमें जो पुरुष कोच है राकेश कुमार जी वो भी राजस्थान के हैं। तो जरूर याद रखियो भी, साइकिल वाला 5 खिलाड़ी है, चाहे महिला है चाहे पुरुष वर्ग में है, 5 खिलाड़ी राजस्थान का भाग लेने ला रहे हैं। पदक कौन ले गया है बात देखो। अब देखो बहरीन के अंदर तीसरे यूथ एशियन गेम में राजस्थान के खिलाड़ी, एक तो मैंने कल बताया था मुआई थाई गेम है, उसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ी, विधि शर्मा, मोहिनी सामरिया, मुदित गुप्ता, हर्षिता जालोरगी, और सचिन चौधरी भारतीय टीम पुरुष टीम में जा रहे हैं, और ममता सीकर की भारतीय बालिका हैंडबॉल टीम में गई है। अब देखो कौन से खिलाड़ी भारत का नेतृत्व करते हुए, राजस्थान का यानी भारत का नेतृत्व करते हुए कौन से खिलाड़ी पदक लेके आते हैं, इंतजार जरूर रहेगा। शिव की डोज क्या कहती है? सरकार, राज्य सरकार ने पर्यटन निवेश बढ़ाने हेतु भूमि आवंटन की न्यूनतम निवेश सीमा 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ दी। आज की जो शिव की डोज है वो पूरी सुजस बुलेटिन है, कल की और 2 दिनों की जो सुजस बुलेटिन है उसी से क्वेश्चन है। जयपुर व उदयपुर में टियर 4 डाटा सेंटर स्थापित होगा, जल्द ही नई सेमीकंडक्टर नीति जारी होगी। 19 फरवरी 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पुनः शुरू की गई है। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी ना सरकार की, जो 2021 में शुरू हुई थी, वो नए नाम से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें लगभग 2200 प्लस पैकेज हैं, ठीक है। 23 केयर वो है, केयर एयर है, इसके अलावा और भी कई सुविधाएं हैं इसके अंदर, तो ये इस प्रकार शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देय राशि जो 5000 केंद्र सरकार देती है, राजस्थान सरकार 6500 रुपये कर दी। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिले में 90 PVTG वन धन विकास केंद्रों का गठन किया गया। बहुत बार प्रश्न आया है कि पीएम जनमन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? 12 में जनजाति रहती है, कौन सी? सहरिया, जो आदिम जनजाति समय में शामिल है, पिछड़ी हुई। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत मानदेय कर्मी साथिन का जो मानदेय है वो 10% की वृद्धि की है। और महिलाओं की सुरक्षा हेतु राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है सारा, ये सारी जितनी भी सुजस बुलेट की जितनी भी कहानी है ना वो मैंने सारी इसके अंदर शिव की डोज में बता दी। 7 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर आ चुके हैं। टोटल कितने? 35 लाख करोड़ के हुए थे। 9 से 11 दिसंबर 2024 को जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट हुआ, और प्रदेश वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हो गई है ये सूचना। और प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष विभाग बनेगा। 10 दिसंबर को बनाया जाएगा पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस, और इसके लिए 2 समिट हुए। आपको पता है कि 26 दिसंबर को हैदराबाद के अंदर और 8 अक्टूबर को सूरत के अंदर राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया। और सरकार करेगी प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष विभाग भी बनेगा, और हर वर्ष 10 दिसंबर को जब प्रवासी राजस्थान दिवस बनाएंगे उसमें प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित की पुरस्कार भी दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको PDF भी ऑनलाइन मिले, लिंक मिले। 3-4 दिन दीपावली के कारण क्या सब कुछ बंद था, हेल्पलाइन नंबर वगैरह, आज से सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई कहां स्थापित की जाएगी? तो आप सभी का सही जवाब था गिलोट के अंदर स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन फॉर यू, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली का वजन कितना किया गया है? 500 ग्राम, 550 ग्राम, 600 ग्राम, 650 ग्राम। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस डे डोज, राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग शुष्क क्षेत्र में आता है। जवाई लूणी की नदी है, पार्वती चंबल की नदी है, काली सिंध चंबल की नदी है, बनास चंबल की है। ये 4th ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। अब 4th ग्रेड
जितने भी पारियों में पेपर थे वो समाप्त हो चुका है जीके। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2025 जो सितंबर में हुआ था। अब ये आरपीएससी के प्रश्न है, ये समझ लो आरपीएससी ने जहां प्रश्न डाल दिए अब वो किसी भी पेपर में आ सकते हैं दोबारा। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तो उनको डालेगा। कैसे प्रश्न है, 12 कोटड़ी किस राज्य से संबंधित है और किस राजा ने 12 कोटड़ियों का निर्माण करवाया, ये बताना है। मध्ययुगीन राजस्थान में पंचकुल संस्था किससे संबंधित थी, पंचकुल संस्था। किसके विचारों से प्रेरित होकर गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। जयपुर के किस शासक के द्वारा जयपुर में स्थित ताल कटोरा का निर्माण करवाया गया। वागड़ व छप्पन के बिलों का लोक वाद्य यंत्र जो एक विभाजित बांस के दोनों ओर दांतेदार खांचों से बना होता है क्या कहलाता है। अब आज का टारगेट ये मिल गया, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। 12 कोटड़ी से आप समझ गए और जयपुर से समझ गए। आज आप अच्छे तरीके से कछुआ वंश पढ़ लेना और कल सुबह 9 बजे जो आरबीएससी 6 से 12 की बुक है उसके रिवीजन में कछुआ वंश आएगा। आज सभी साथी कछुआ वंश का टॉपिक पढ़ना। इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको, वाद्य यंत्र पढ़ लेना जिसके टॉपिक आता है, जिसके सब्जेक्ट में वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र पढ़ लेना और जनजातीय आंदोलन पढ़ लेना। आज खूब तरीके से मेरे हिसाब से मैं जो जैसे आपको कहता हूँ वैसे चलो, आपका जीके इतना मजबूत हो जाएगा। आज आपको क्या पढ़ना है लिख लो, कछुआ वंश इतिहास में पढ़ना है और किसान आंदोलन में आपको जनजातीय किसान आंदोलन पढ़ने है सिर्फ, और तीसरा आपको वाद्य यंत्र पढ़ने है। ये संस्था है वैसे इनमें से आ जाती है। तो 3 टॉपिक आप आज क्लियर करोगे, एक एक चीज क्लियर करोगे, फिर कल सुबह कछुआ वंश का टॉपिक भी आपको मिले जाएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। और आज अंतिम दिन है दीपावली विशेष ऑफर का, चाहे वीडियो कोर्स है मात्र 599 रुपये में और टेस्ट सीरीज 99 रुपये में। ऐसे मौके नहीं आते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स लेना चाहते हो आज रात 12 बजे तक छूट है। आज हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करना, ऑन है, सब है, व्हाट्सअप वगैरह। और राजस्थान करंट अफेयर्स 3-in-1 की मात्र 75 रुपये में, इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डाटा मिलता है। तो निरंतरता बनाए रखो, मेहनत करो, खूब अच्छे तरीके से पढ़ो, वापस लग जाओ। ये आरबीएससी है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सुबह 9 बजे। कल से मैं वापस इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, बिना और सिलेबस आपके ध्यान में होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।